गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल का प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, एक प्रॉपर्टी पढ़े थे और वो प्रॉपर्टी बताए थे कि बहुत लंबा है और आप देखे भी थे कि पूरे क्लास में केवल वही प्रॉपर्टी चला था। आज हम लोग अल्कोहल का बाकी का प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे। बाकी का प्रॉपर्टी जो है वो अल्कोहल का वो बहुत आसान है। टोटल प्रॉपर्टी 6 है जिसमें एक हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखेंगे reaction with px3 px5 SOX2। अब जैसे ही ये लिखे होंगे वैसे ही आपके दिमाग में आया होगा कि ये चीज हम लोग अल्काइल हलाइड के प्रिपरेशन में पढ़े हैं कि जब अल्कोहल रिएक्ट करता है px3 के साथ, px5 के साथ, SOX2 के साथ तो अल्काइल हलाइड बनता है। ये जो प्रॉपर्टी है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस्ड कहां पे, तो इन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। जब अल्काइल हलाइड का प्रिपरेशन पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको ये प्रॉपर्टी डिस्कस किया गया है। थोड़ा सा याद दिला दें, px5 वाले में ये बात बताया गया है कि जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा px5 के साथ तो आप अल्कोहल को इस तरीके से तोड़ेंगे, ऐसे एक x को यहां लिखेंगे, एक x को यहां लिखेंगे, px3 को यहां लिखेंगे तो बनेगा RX, बनेगा HX और बनेगा POX3। तो ये आप देखिए कि अल्कोहल रिएक्ट किया px5 के साथ तो अल्काइल हलाइड बना। उसके बाद विथ SOX2 वाले में बताए थे कि अगर अल्कोहल रिएक्ट करेगा SOX2 के साथ तो अल्कोहल को इसी तरीके से तोड़ेंगे, एक X को यहां, एक X को यहां, SO को यहां तो बनेगा RX, बनेगा HX और बनेगा SO2। लास्ट अगर बात करें px3 वाला, तो px3 वाले में बताए हैं कि अल्कोहल का 3 मोल लेना पड़ेगा। ये पुराना पढ़ा हुआ है, यहां से 3R और ये 3X कंबाइन करके बन जाएगा RX और साथ में बन जाएगा H3PO3। तो ये वाला जो सेकंड प्रॉपर्टी है आप एक बार अल्काइल हलाइड का प्रॉपर्टीज बढ़िया से देख लीजिएगा, ये वाला प्रॉपर्टी तो उसमें एग्जांपल वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग का पहले से पढ़ा हुआ है, इसीलिए बोले थे कि पहला जो चैप्टर है उसमें समय लगता है, उसके बाद का जो चैप्टर सब है उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि इसमें सारा पढ़ा हुआ चीज ज्यादा मिलने लगता है, पहले से पढ़ा हुआ चीज। तो अब लिखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी में लिखेंगे रिएक्शन विथ HX। ये भी आप अल्काइल हलाइड के प्रिपरेशन में पढ़े हैं। अल्काइल हलाइड में टोटल 7 प्रिपरेशन पढ़ाया गया था। पहला प्रिपरेशन पढ़ाया गया था फ्रॉम अल्कोहल और उसमें आपको 3 केस बताया गया था। एक केस इसके पहले वाला और सबसे पहला केस यही बताया गया था कि जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो अल्काइल हलाइड बनेगा अलोंग विथ वाटर। इस वाले रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म भी बहुत सारा बताया गया था कि कहां पे हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं, कहां पे मिथाइल शिफ्ट करवाते हैं, तो वो आप पहला प्रिपरेशन अच्छे से देख लीजिएगा। हम एक साधारण वाला एग्जांपल लिख दे रहे हैं कि अगर अल्कोहल है
HX के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो एल्काइल हलाइड बन रहा है अलोंग विथ वाटर। ये वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड, इन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। इसके पहले वाला भी जो प्रॉपर्टी था वो भी हम लोग अल्काइल हलाइड के ही प्रिपरेशन में पढ़े थे, और ये वाला भी जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग अल्काइल हलाइड के ही प्रिपरेशन में पढ़े हैं। तो ये जो सेकंड और थर्ड लिख दिए कि जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको आपको एक बार देख लेना है। अब चौथा लिखेंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। चौथा प्रॉपर्टी लिखेंगे अल्कोहल का स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखिए पहले तो यहां स्टेटमेंट लिखे, उसके बाद फिर धीरे धीरे बताएंगे। लिखेंगे व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड and alcohol, when carboxylic acid and alcohol reacts in the presence of H plus, then a sweet smelling compound, then a sweet smelling compound ester is formed. This reaction is called esterification reaction. This reaction is called esterification reaction. बात को समझे। चौथा नंबर प्रॉपर्टी बता रहे हैं, चौथा नंबर प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेगा, अल्कोहल होता है ROH, ये हो गया अल्कोहल। बोले कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा H प्लस के प्रेजेंस में, तो होगा क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड से H हटेगा और अल्कोहल से OH हटेगा। बात फिर से सुने, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अगर आपस में रिएक्ट करेगा H प्लस के प्रेजेंस में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से H हटेगा और अल्कोहल से OH हटेगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएगा, अब बना देगा RCOOR, इसको कहते हैं ईस्टर, ईस्टर बना देगा। साथ में H और OH, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये जो ईस्टर बन रहा है इन दोनों के रिएक्शन से, ये जो ईस्टर बन रहा है, इसी रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। यही है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और ये दिमाग में रखेंगे कि ये जो ईस्टर है ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। बात फिर से सुनिए, बोले कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, जैसे मान लीजिए ये इथाइल अल्कोहल है, इसके साथ अगर रिएक्ट करेगा H प्लस के प्रेजेंस में, तो बोले कि कार्बोक्सिलिक एसिड से H हटेगा और अल्कोहल से OH हटेगा, ये आपस में कंबाइन कर जाएगा। ये हुआ RCOO और ये R कंबाइन कर जाएगा।
ये RCOOR ही ईस्टर है जो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, साथ में वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ये चौथा नंबर प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी इसमें बताए हैं अल्कोहल में कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। 5 तरीके का उसमें क्वेश्चन आपको बताए हैं, 5 प्रकार का कि जो क्वेश्चन आ सकता है। पहला आपको क्वेश्चन बताएं कि कोई भी अल्कोहल एसिडिक नेचर का है, ये आप दिखाइए रिएक्शंस के द्वारा कि कैसे आप दिखा सकते हैं। 2 रिएक्शन लिखिए जो कि ये इंडिकेट करे कि हाँ इथाइल अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। फिर आपको बताएं कि अल्कोहल 3 प्रकार का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का है और उसके बाद क्यों। फिर आपको थर्ड जो क्वेश्चन बताएं वो ये बताएं कि अल्कोहल और फेनॉल दोनों एसिडिक नेचर का है, तो अल्कोहल फेनॉल दोनों एसिडिक नेचर का है तो कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का है और क्यों। फिर आपको बताएं कि फेनॉल भी एसिडिक नेचर का है, तो ये 2 रिएक्शन के मदद से दिखाना कि कौन सा 2 रिएक्शन है जो ये इंडिकेट करता है कि फेनॉल भी एसिडिक नेचर का है। और उसके बाद फिर अरेंज करना, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में। ये आपका पहला प्रॉपर्टी में इतना हुआ था। सेकेंड प्रॉपर्टी अभी आपको बताएं कि अल्कोहल अगर रिएक्ट करेगा PX3, PX5, SOX2 के साथ तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी बताएं कि अगर अल्कोहल रिएक्ट करेगा HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तब अल्काइल हैलाइड बनेगा। चौथा प्रॉपर्टी बताएं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कि अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, अगर आपस में रिएक्ट कर रहा है H+ के प्रेजेंस में तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टर बन रहा है। इसी रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये 4 प्रॉपर्टी के बाद जो 5वां प्रॉपर्टी है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कॉपी पे लिखेंगे 5वां नंबर प्रॉपर्टी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। 5वां नंबर प्रॉपर्टी है, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल से वाटर रिमूव करना। इसी में लिखेंगे कि कॉन्क H2SO4 is used as dehydrating agent। अगर अल्कोहल से पानी बाहर निकालना है तो उसके लिए हम लोग कॉन्क H2SO4 का यूज करेंगे। अल्कोहल में अगर कॉन्क H2SO4 डाल दीजिएगा तो वाटर बाहर निकलेगा। दिमाग में रखेंगे, यहां पर नोट करके लिख देना ये बात कि वाटर अगर निकलना है तो OH हटेगा अल्फा कार्बन से और H हटेगा बीटा कार्बन से। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी अल्कोहल दे दिया, ये CH3CH2OH दे दिया, कोई अल्कोहल दे दिया, आपको बोल दिया कि इसमें कॉन्क H2SO4 डाल दिए, अब बताइए क्या बनेगा। तो आप ये दिमाग में रखेंगे कि कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर आप इसको अल्कोहल में डालिएगा तो वाटर बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो OH हटेगा अल्फा कार्बन से। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कह देंगे और उसके बगल वाले को बीटा कह देंगे, तो यहां से H हटेगा। यहां से H हटा तो हो गया CH2 और यहां से OH हटा तभी हो गया CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये अल्कीन बन जाएगा। कोई भी अल्कोहल में अगर आप कॉन्क H2SO4 डाल दीजिए तो वाटर अलग हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अल्कोहल ये है CH3 CH2 CH2OH, इसमें अगर हमको कॉन्क H2SO4 डाल देना है तो बोले कि कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा। OH कहां से हटाएंगे तो अल्फा कार्बन से, H कहां से हटाएंगे तो बीटा कार्बन से। यहां से अगर H हटा तो बना CH3CH, यहां से OH हटा तो बचा CH2, तो ये भी देख लीजिए अल्कीन है। तो ये क्लियर है कि कोई अल्कोहल में कॉन्क H2SO4 डालें तो वाटर बाहर निकला, अल्कीन बन गया। जैसे
आप पढ़ते थे अल्काइल हैलाइड वाला प्रॉपर्टी, तो पहला ही प्रॉपर्टी में ये बताया गया था कि अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक NaOH डालते थे तो हैलोजन हटता था अल्फा से, हाइड्रोजन हटता था बीटा से, अल्कीन बनता था। एक से ज्यादा अल्कीन बनने का जब जहां पर चांस होता था तो वहां सेटजेफ रूल डिसाइड करता था कि कौन अल्कीन मेजर है, कौन अल्कीन माइनर है। तो वो चीज यहां भी होगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा अल्कीन बनने का चांस हो, अगर मान लीजिए अल्कोहल ऐसा हो, ये अल्कोहल हो, आप इसमें कॉन्क H2SO4 अगर डाल रहे हो तो ये तो तय है कि वाटर बाहर निकलेगा, OH हटेगा अल्फा से, H हटेगा बीटा से। अल्फा के बगल वाले को बीटा कहते हैं। अब देख लीजिए अल्फा के बगल में ये भी है, अल्फा के बगल में ये भी है, तो एक को बीटा 1 एक को बीटा 2 बोल देंगे। दो अगर बीटा है तो दो अल्कीन बनेगा। पहला वाला बीटा से हाइड्रोजन अगर हटाएंगे तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर दूसरे वाले बीटा से अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो जब दो दो अल्कीन बन रहा है तो कौन अल्कीन मेजर है और कौन अल्कीन माइनर है, ये हमको सेटजेफ रूल से पता चलेगा। सेटजेफ रूल वही है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से किसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें 2 अल्काइल जुड़ा हुआ है और इसमें 1 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें ज्यादा अल्काइल जुड़ा हुआ है तो ये हुआ मेजर, और इसमें कम अल्काइल जुड़ा हुआ है तो हो गया ये माइनर। तो ये आपका 5वां नंबर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई भी अल्कोहल दे देगा, कॉन्क H2SO4 दे देगा तीर के निशान के ऊपर, अब बोल देगा कि राइट प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट लिखना होगा। अब इसमें एक मैकेनिज्म वाला भी क्वेश्चन आता है, वो मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको बता रहे थे कि जो क्वेश्चन पूछता है इससे ऐसे भी पूछता है मैकेनिज्म वाला कि राइट मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन, right mechanism of acid dehydration of ethanol to form ethene। बोले कि अगर इथेनॉल है, इथेनॉल जैसे CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है, 2 कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल। इसमें अगर एसिड डाल के अगर इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं, अगर कॉन्क H2SO4 डाल के अगर इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं, वाटर बाहर निकाल रहे हैं, इथीन बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी एग्जाम में आता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि राइट मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म इथीन। ये क्वेश्चन अगर कभी भी करना हो तो सबसे पहले मैकेनिज्म में करते क्या है कि H2SO4 जो कि कैटलिस्ट है, पहले इसको इस तरीके से तोड़ देंगे H+ में और HSO4- में, सबसे पहले इसको तोड़ देंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, H+ आएगा अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के लिए। ये जो अल्कोहल है इसके साथ ये H+ आएगा रिएक्ट करने के लिए। अब कोई बोले कि ये तो कैटलिस्ट था, तो कैटलिस्ट कैसे रिएक्ट करेगा? तो कैटलिस्ट रिएक्ट करता है किसी भी सबस्टेंस के साथ, वो कंज्यूम नहीं होता है, मतलब रिएक्शन के बाद ये अगर इसको भी रिएक्ट करवा रहे हैं तो रिएक्शन के बाद इसको फिर से बनाना भी है, मतलब रिएक्शन के लास्ट में ये बन भी जाएगा। इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन का कमी है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। सबसे पहला काम ये करना है कि इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए दिखाना है इस H+ के साथ। करेंगे क्या? लिखें ये CH3 CH2OH, H+ को इसके सामने लिख दिए, इसके सामने, और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मिलते हुए दिखा दिया। फिर इसको तुरंत और करके ऐसे लिख देंगे CH3 CH2OH, ये जो H+ है इसके साथ ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड
जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है उसको प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है उस पे माइनस, तो ये प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। सबसे पहले ये दिखाएंगे कि ये जो अल्कोहल है ये H+ के साथ कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद ये बन गया। अब आप देख रहे हैं कि ये नन मेटल के ऊपर प्लस है, तो ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे। इसके पहले भी इस तरीके का काम आप किए हैं। इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे। बॉन्ड को तोड़ने का मतलब है कि H2O का बाहर निकल जाना, H2O बाहर निकल जाना, माइनस का मतलब कि बाहर निकल गया। ये बॉन्ड ऐसे आया तो इसके ऊपर माइनस आया तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया, ये वाटर बाहर निकल गया। लेकिन इसके ऊपर आएगा प्लस, ये जो CH2 है, CH2, ये जो CH2 है इसके ऊपर आएगा प्लस। ये CH2 जुड़ा हुआ है CH3 से, इसको इस तरीके से दिखा दिया। अब देखिए क्या होगा, अगर इस प्लस को खत्म करना है तो प्लस खत्म होगा अगर इसके बगल वाले पे माइनस आ जाए तो माइनस कैसे आएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागेगा, H+ बन के भागेगा। ऐसे भी आप H+ को यूज किए थे तो H+ को निकालना था, तो H+ निकल जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागेगा। अब इस पर जैसे ही माइनस आएगा इस कार्बन पे तो ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बन जाएगा। ये कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड तो बनाए हुए था, डबल बॉन्ड बना लेगा। इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया CH2, ये भी हो गया CH2। मतलब आप देखिए कि इथीन बन गया। कभी भी अगर आपको अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने का मैकेनिज्म लिखने को कहे तो आपको यही मैकेनिज्म लिखना होगा। ये 5वां प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब एक प्रॉपर्टी केवल और बचा अल्कोहल में, और वो है सबसे मेन प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। हर चैप्टर में उसका यूज रहेगा, कन्वर्सन में भी वो एकदम दूसरे ही स्तर का यूज है उसका, कन्वर्सन में भी। सबसे मेन प्रॉपर्टी, आज तक आप जो भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं या जो भी प्रॉपर्टी आप आगे पढ़िएगा उन सारे प्रॉपर्टी से सबसे मेन प्रॉपर्टी यही है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये प्रॉपर्टी को 2 तरीके से पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपको ये पहला तरीका से हम पढ़ा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, तो उस तरीके से भी पढ़ाएंगे, वो हो जाएगा सेकंड टाइप। अभी पहला तरीके से पढ़ा रहे हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सुनिए, कोई भी अल्कोहल है, जैसे ये अल्कोहल है मान लीजिए, आपको अगर हाइड्रोजन रिमूव करना है तो किसी भी अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव कहां से होगा, तो पहला तो हाइड्रोजन रिमूव होगा O और H के बीच का हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल का OH, तो O और H के बीच का हाइड्रोजन एक रिमूव होगा, और OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। कभी भी अगर हम बोलें कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो, इसका मतलब है कि अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव करो। तो कभी भी अगर आपको अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव करना है तो आप कहां से रिमूव करिएगा, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करिएगा O और H के बीच वाला, और दूसरा हाइड्रोजन रिमूव कीजिएगा OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइड्रोजन। तो ये हुआ H और H, H2 का रिमूवल। अब इसमें आपको पहले 3 केस हम लिख दे रहे हैं। पहला केस कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करवाइएगा, मतलब अगर आप उसमें से हाइड्रोजन अगर रिमूव करिएगा, तो ये कंफर्म है कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये लिख लीजिए। फिर लिखिएगा केस 2 कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, ये अगर ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करने का मतलब कि अगर इससे हाइड्रोजन हटेगा तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। कीटोन का
बोले कि 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रोजन अगर इससे रिमूव होगा तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज करेगा, अगर इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, ये अगर ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब अगर इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो सीधे लिखना है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सीधे 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब हम ये तीनों को समझाएंगे बारी बारी, इसको समझाएंगे, इसको समझाएंगे, इसको समझाएंगे, तीनों को समझाएंगे भी। पहले ये बता दें कि जैसे अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि राइट डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, जो कि एग्जाम में आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, तो एक डिफरेंस आप अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़े हैं। हम वो बात रिपीट कर दें, क्या पढ़े हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल में अगर ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो टर्बिडिटी तुरंत देता है। 2 डिग्री अल्कोहल में अगर ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो टर्बिडिटी 5 मिनट के अंदर देता है। अब 1 डिग्री अल्कोहल में अगर ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो टर्बिडिटी तभी देगा अगर आप उस मिक्सचर को गर्म करिएगा तब। ये कहां पढ़ाए हैं? तो ये पढ़ाए हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में, और सबसे पहला प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल में। अल्कोहल में भी 3 केस था, उसमें सबसे पहला केस में ये डील की है। फिर दूसरा डिफरेंस हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइजेज। ये एल्डिहाइड आप कैसे पहचानिएगा कि कोई कंपाउंड एल्डिहाइड है? तो दिमाग में रखिएगा कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। CHO आप कैसे पहचानिएगा कि कोई कंपाउंड कीटोन है? कीटोन, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CO। इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप अभी लिख दे रहे हैं हम। अगर बोले ईथर तो कैसे पहचानिएगा? उसका फंक्शनल ग्रुप है O, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। अगर बोले कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है COOH। अगर ईस्टर है तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है COOR, इधर भी RCOOR। अगर मान लीजिए एसिड हलाइड है, एसिड हलाइड का फंक्शनल ग्रुप है RCOX। यह है एसिड हलाइड। यहां पर X कहने का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मान लीजिए अमाइड है, अमाइड, तो अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है RCONH2। यह है अमाइड। अगर अमाइन है, अमाइन, तो अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है RNH2। दिमाग में रखें कि ये सबसे मुलाकात अब होना है, सबसे मुलाकात होना है, तो पहले धीरे धीरे आपको ग्रुप का भी आइडिया देते जा रहे हैं। अभी हम इसको समझाए नहीं है, अभी इसको समझाया जाएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो कीटोन बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन पहले आपको बता दिए कि एल्डिहाइड अगर बना तो आप पहचानेंगे कैसे। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO। ये सारा फंक्शनल ग्रुप लिख के आप याद किया करेंगे कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, कीटोन का RCOR, ईथर का ROR, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ईस्टर RCOOR, एसिड हलाइड RCOX, अमाइड RCONH2, अमाइन RNH2। अगर हम बोले साइनाइड या बोले नाइट्राइल, साइनाइड या नाइट्राइल, तो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है RCN। यह है साइनाइड या नाइट्राइल। अगर बोले आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है RNC। तो
तो ये इतना ग्रुप भी आप याद करेंगे। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम अगले क्लास में। अगले क्लास में आपका ये अल्कोहल खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फेनॉल में भी इन कर जाएंगे। चैप्टर है अल्कोहल, फेनॉल, ईथर। अल्कोहल का पूरा प्रिपरेशन खत्म हो गया है। प्रॉपर्टीज 6 ही है, छठा प्रॉपर्टी चल रहा है। छठा प्रॉपर्टी थोड़ा लंबा है, इसमें थोड़ा लंबा है, मतलब पहला प्रॉपर्टी से कम लंबा है। इसको 2 तरीके से पढ़ना है, एक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के आधार पे और एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के आधार पे। ये बात हम रिपीट नहीं करेंगे अगले लेक्चर में कि हाइड्रोजन अगर रिमूव करना है तो कहां से रिमूव करना है। एक हाइड्रोजन तो रिमूव करना है O और H के बीच वाला, और एक हाइड्रोजन रिमूव करना है OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन वाला। फिर बता दें कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो कीटोन बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। फंक्शनल ग्रुप जो आपको यहां पर दिए हैं, ये फंक्शनल ग्रुप भी आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। थोड़ा सा लग रहा है कि ये 3 केस कम से कम समझा देते हैं, और अगले क्लास में जो अल्कोहल का ये जो ऑक्सीडेशन वाला प्रॉपर्टी है उसका सेकंड तरीका से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये समझा दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ केस फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ केस फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो क्या कर रहे हैं, एक 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं। ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3CH2OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपने एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है। अगर हम बोले इसको ऑक्सीडाइज करवाइए, मतलब हाइड्रोजन रिमूव करवाइए, तो ये बताएं कि हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा। तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा OH वाला, और एक हाइड्रोजन रिमूव होगा OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन वाला। तो अगर इस कार्बन से अगर आप एक हाइड्रोजन अगर रिमूव करवा दीजिएगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन के बजाय अब 1 हाइड्रोजन बचेगा, और उसके बाद ये O हो गया, तो CH3CHO, इसी को कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का आपको फंक्शनल ग्रुप अभी हम लिखवाए हैं CHO, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं CHO। तो ये CH3CHO एल्डिहाइड बना। कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करिएगा तो एल्डिहाइड बनेगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ केस 2। बोले कि अगर अल्कोहल 2 डिग्री है, ये देखिए ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपने 2 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, मतलब अगर आप इसमें से हाइड्रोजन अगर रिमूव कर रहे हैं, तो एक तो हाइड्रोजन हटेगा OH वाला, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन वाला एक हाइड्रोजन हटेगा। तो क्या बना, CH3, ये है CO, और फिर है CH3। आप O को नीचे लिखिए, O को ऊपर लिखिए, उससे मतलब नहीं है। RCOR, ये कीटोन बन गया। 1 डिग्री अल्कोहल अगर आप ऑक्सीडाइज करिएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल अगर आप ऑक्सीडाइज करिएगा तो कीटोन बनेगा। अगर आप इसका थर्ड केस देखें, एक्सप्लेनेशन ऑफ केस थर्ड, कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो बोले कि 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ये समझ लीजिए। एक तो आप H यहां से हटा दीजिएगा, OH वाला। दूसरा बोले कि OH जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन का H हटेगा। इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन ही नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। तो ये आपको तीनों केस एक्सप्लेन कर दिए। अब अगले क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल सेकंड तरीके से देखेंगे, बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।